प्यारे बच्चों नमस्कार। जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करता, अपने धर्म की रक्षा करो, उसको बचाओ, बरोबर पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, बिल्कुल सही। तो अपन पढ़ रहे थे मेवाड़, है ना। और मेवाड़ में अपन इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अब अपन देखते हैं गुहिल राजवंश। ठीक है, तो मैंने बताया था 3 राजवंश अपन यहाँ पे देखेंगे, फ्लो से आएंगे। GRR, गुहिल, रावल एंड राणा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गुहिल। ठीक है, गुहिल वंशावली अपन गुहिल राजवंश देख रहे हैं। इनका ये 566 से 1303 तक चलेगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं जैसे कैसे कैसे है सारा सिस्टम, उसमें देखते हैं। अब एक देखो इसके अंदर क्या है, मैं आपको बताऊं। इसको है ना, ये 1303 मत करो, है ना, इसको 1165 रखो होगा, विभाजन 1165 में होगा, ऐसे ध्यान रखो ये, है ना। अब चाहे इसको आपको दिक्कत हो रही है तो इसको 565 कर दो, 565 से 1165, तो 65 ऐसे राइम हो जाएगा। ठीक है ना, 565 से 1165, ये गुहिल राजवंश है। 1165 में क्या, रण सिंह के बाद विभाजन हो जाएगा, रावल एंड राणा दो शाखा अलग अलग। ठीक है, तो वंशावली में सबसे पहले अपन देख रहे हैं गुहिल राजवंश। ये देखा था अपन ऊपर पहले वाले वीडियो में, देखा था गुहिल, रावल एंड राणा। तो गुहिल, है ना, गुहिल वंश का जो संस्थापक है, ये सारे अपन गुहिल वंश देख रहे हैं। इसमें अपन संस्थापक देखेंगे गुहिल, गुहादित्य, इसको अपन गुहिल बोलते हैं। तो गुहादित्य के नाम के पीछे गुहिल पड़ा हुआ है। ठीक है, इनका काल ये 566 है, आप 565 कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन याद रह जाएगा। पिता थे शिलादित्य प्रथम। आप याद करो, जो अपन उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो बताया था, कर्नल जेम्स टॉड ने बताया कि शिलादित्य प्रथम वह पुष्पावती की संतान गुहिल कहलाए, ये वही। ठीक है, ऐसे बाकी अभी डिटेल में आएंगे, नीचे अपन देखेंगे सारा, है ना। फिर भोज, महेंद्र, नागभट्ट, सॉरी नागदित्य, नागादित्य, नागभट्ट तो गुजर प्रत्यार हो गया। तो गुहिल, भोज, महेंद्र, है ना, नागदित्य, शिलादित्य सेकंड, सामोली अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपराजित, महेंद्र, ये काल, भोज, बप्पा, रावल। देखो आप गिनो, गुहिल, है ना, गुहिल राजवंश में गुवादित्य 1, भोज 2, महेंद्र 3, नाग 4, शिलादित्य दित्य, है ना, शिलादित्य दित्य है ये। भाई गुवादित्य के जो पिता थे वो शिलादित्य प्रथम थे। और फिर आगे वंशावली में अपन देखते हैं शासक जो गुवादित्य, शिलादित्य दित्य है, 5वां शासक जो है। छठा अपराजित, 7वां महेंद्र, 8वां है कालभोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कालभोज बप्पा रावल, ये गुहिल वंश का 8वां शासक था। 8 के नाम जरूरी नहीं है, लेकिन 8वें शासक के रूप में कालभोज पता होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, और ये शिलादित्य है ना, फर्स्ट सेकंड अपन को पता होना चाहिए। शिलादित्य प्रथम कौन है, गुवादित्य के पिताजी, और शिलादित्य ये शासक है जिनके समय का सामूहिक अभिलेख है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शिलादित्य प्रथम के पुत्र से गुहिल वंश की स्थापना हुई, इसलिए पूछा जाता है। और शिलादित्य द्वितीय का सामूहिक अभिलेख है जो इंपॉर्टेंट है। समझ गए, ऐसा। ठीक है ना, फिर समय समय पे आएंगे अपन, सब पढ़ेंगे। फिर इसी में एक शासक आएगा, देखो कुमार, जो अपन ने गुजर प्रतिहारों के समय पढ़ा था, कुमार दित्य, है ना। इसका काल 828 से 53। देखो क्या अपन गुजर प्रतिहारों में पढ़ा था, चित्तौड़ पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था, मामू मलेच, मैंने मैं याद कराए थे। उस समय गुजर प्रतिहारों का शासक था नागबड़ दित्य, है ना। नागबड़ दित्य की सहायता से कुमार ने इस मामू को हराया था। ठीक है, ये के सहयोग से मामू पराजित, ये मैंने गुजर प्रतिहारों में बताया था। तो ये खुमानी यहाँ, ये लाइन यहाँ पड़ी। ठीक है, फिर इनमें एक शासक आएंगे गुहिल राजवंश में, अलहट, जो जो नौकरशाही के जनक है ना। और प्रथम इंटरनेशनल मैरिज, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह इन्हीं के द्वारा करवाया हुआ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, फिर नरवान, ये सारे शासक चलेंगे। फिर ये शक्ति कुमार आएगा, इसके समय भोज परमार, त्रिभुवन परमार चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाएगा, जिसको वर्तमान में मोकल मंदिर या सिद्धेश्वर मंदिर बोलते हैं। सिद्धेश्वर, है ना, मोकल मंदिर प्लस सिद्धेश्वर मंदिर उल्ट लिखना ये। ठीक है ना, ये खुद आप ये टेबल बनाना पूरी ऐसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो अपनी गुहिल राजवंश ऐसे पढ़ रहे हैं, पूरी बनाना ही ऐसी की ऐसी आराम से। ये है ना, ये आ गया, शक्ति कुमार आ गया। फिर अब देखो आप अपने यहाँ आ गए। वैसे क्या है, देखो मैं सभी से उम्मीद नहीं करता हूँ कि बनाना, ना सभी को बोलता हूँ। आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आप बनाना, ठीक है ना। खुद बनाओगे तो समझ में आएंगी चीजें। और काल भोज तक नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 7 8, फिर सब पे मत डालना चाहो कुछ। फिर देखो गुहिल वंश के एक शासक आएंगे रण सिंह, उनका काल है 58 से 65। तभी तो मैं बता रहा था ना कि क्या 565 से 1165 क्यों करना है, क्योंकि 1165 में ये विभाजन हो जाएगा। देखो क्या है, गुहिल राजवंश का विभाजन, किसका, गुहिल राजवंश का। गुहिल किसमें, इन्हीं के शासनकाल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया। किसके शासनकाल में, रण सिंह के। तो रण सिंह के समय रण हो गया, रण होता है देवालेवी हो गई, अरे दोनों भाइयों में देवालेवी हो गई, रण रण छुट गया, और रण 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 छिड़ गया, अरे लड़ाई छिड़ गई हमारे, वो है रण। किसके, रण सिंह के समय 2 भागों में बट गया। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन, गुहिल पढ़ रहे थे, गुहिल। रण सिंह के समय क्या 2 भागों में टूट गया,
एक शाखा आएगी रावल शाखा और दूसरी आएगी राणा शाखा या सिसोदिया शाखा। ठीक है, अभी तो इतना पढ़ो। फिर देखो क्या है, प्रथम रावल शाखा देखी अपन ने, दूसरी राणा शाखा देखी। ठीक है, रावल शाखा जो थी ना, रावल शाखा कहां से रूल करेगी? चित्तौड़ से करेगी। और राणा शाखा सिसोदिया कहां से रूल करेंगे? उदयपुर से करेंगे। साहब यहां तक समझिए। अरे सर इनके लीडर तो बताओ भाई। रण छिड़ा होगा दो भाइयों में कि रण सिंह के दो बेटे होंगे, रण सिंह के दो बेटे होंगे, एक मैन में तो तलवार नहीं रह सकती। तो कोई किधर निकलना चाहता होगा, कोई किधर निकलना चाहता होगा। तो रण सिंह तो कहां रह गए? रण सिंह अपने नागदा में रह गए हैं। अब दो बेटे, एक तो निकल गया चित्तौड़, एक निकल गया अपने सिसोदिया उदयपुर की तरफ। चित्तौड़ वाली कहलाई रावल शाखा और उदयपुर की तरफ जो निकला वो सिसोदिया गांव में जाके बसे तो सिसोदिया राणा या सिसोदिया कहलाए। अब उनका नेतृत्व क्या है? चित्तौड़ शाखा के नेतृत्व कर रहे थे शेम सिंह, ये शेम सिंह। ठीक है, और राणा शाखा के नेतृत्व कर रहे थे राहब सिंह, ये राहब। तो शेम और राहब, शेम और राहब। ठीक है, और ये पुत्र किसके थे दोनों? ये गुहिल शासक रण सिंह के पुत्र थे, शेम सिंह एंड राहब सिंह। ये नाम याद रखना। तो ये जो मैंने पेरेंट्री बनाया है ऐसे, इसको आपको ध्यान में रखना है। यही यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या कि अपन क्या देखते हैं? रण सिंह के दो पुत्र। प्रथम शाखा अपन क्या देखते हैं कि रण सिंह के पुत्र शेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर मेवाड़ चित्तौड़ पर शासन किया। थोड़ा जूम करूं क्या, है ना? रण सिंह के पुत्र शेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर मेवाड़ पर रूल किया और रण सिंह के दूसरे पुत्र राहब ने राणा शाखा का निर्माण कर सिसोदिया उदयपुर ठिकाने की स्थापना करी। दोनों किसके पुत्र हैं? रण सिंह के। समझ गए? तो ऐसे आप ये डायग्राम बनाओ, है ना? अच्छे बच्चे बनाएंगे, सब नहीं बनाएंगे। सर बार बार क्यों बोलते हो? मैं याद दिलाता हूं, आप अच्छे हो या बुरे हो। गुहिल, ठीक है ना, गुहिल। इसमें शासक कौन आएंगे? गुहिलों में अपन शासक पढ़ेंगे कौन? रण सिंह। बात है 1165 की। ठीक है, तो रण सिंह के भैया तो एक ही चीज चल रही है ना। अब यहाँ दो पुत्र हो गए। ठीक है, एक पुत्र है क्या? शेम सिंह, एक पुत्र अपने राहब। ठीक है, शेम सिंह के नेतृत्व में ये चल जाएंगे चित्तौड़, ये राहब के नेतृत्व में चल जाएंगे सिसोदिया गांव। ठीक है, शेम सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ में जो शाखा रूल करेगी वो कहलाएगी रावल शाखा। रावल रतन सिंह, जिनकी रानी पद्मनी, अलाउद्दीन खिलजी। राहब के नेतृत्व में जो सिसोदिया उदयपुर से रूल करेंगे वो कहलाए राणा। ठीक है, राणा हमीर, राणा कुंभा, मतलब राणा हमीर, राणा लाखा का पुत्र राणा चूड़ा, फिर राणा मोकल, है ना? एलसीएम लाखा चूड़ा मोकल, ऐसे मतलब वो पुत्र के रूप में उसने, वो तो भाई के रूप में था, ऐसे अपन देखेंगे। लाखा के साथ चूड़ा जुड़ा हुआ था, फिर मोकल, कुंभा, ऐसे। फिर कुंभा की हत्या उसके पुत्र द्वारा हो जाएगी, फिर कुंभा। तो सब राणा, फिर राणाओं के फिर हेड बन जाएंगे अपने उदयपुर से वो महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह। उदयपुर जब राजधानी बन जाएगी ना चित्तौड़ से, तो महाराणा कहलाएंगे। वापस जब यूनाइट हो जाएंगे तो महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ऐसे राणा से महाराणा बन जाएंगे। ठीक है, राणा या सिसोदिया, ऐसे ये आप ये डायग्राम बनाना। आपने देखा कि गुहिल जो है 1165 में टूट गए, तो 565 से 1165 इसलिए गुहिल राजवंश गिना जाता है। शुरू में मैंने करेक्शन कराया था ना, वो इसलिए कराया था। समझ गया ना? अब समझ में आ गया ना आपको? ऐसे तो अपन ने मेवाड़ पर शासन करने वाले राजवंश देखे। सबसे पहले अपन ने गुहिल देख लिया, आ गया तो गुहिल हो गया। अब अपन देखते हैं रावल शाखा। पहले रावल पढ़ते हैं, चित्तौड़ वाले हिस्ट्री में पहले इनका वर्णन है इसलिए। ठीक है, ये विभाजन हो गया 58 से 1158 से 65। रण सिंह का काल टूट गए दो में। साहब आ जाओ आगे, टूट गए दो में। अब रावल शाखा देख लो। रावल शाखा में देखो कौन कौन शासक आएंगे। अच्छे बच्चे ये टेबल खुद बनाएंगे। रावल शाखा देख लो 1165 से 1303 में खत्म हो जाएगी। रावल रतन सिंह, ज्यादा देर नहीं चले। ये देखो, इसलिए कहते हैं एकता में बल है। अलग हुए ना तो देख लो कितने दिन टिके, आप नहीं टिक पाए। शेम सिंह से शुरू हुई, अपने बताया शेम सिंह के नेतृत्व में रावल शाखा। फिर इसमें देखो एक शासक आएंगे सामंत सिंह। ये सामंत सिंह आ रहा है, सामंत सिंह। तो देखो सामंत सिंह के बाद नो डाउट कुशल सिंह उनके बेटे बन गए थे शासक, लेकिन इस सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती, मैंने बताया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, T2 में। और ये सामंत सिंह कौन है? ये पृथ्वीराज द्वितीय के क्या है? जीजाजी है। पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी कौन? पृथ्वी प्रभा बाई। उनका विवाह हुआ था मेवाड़ शासक सामंत सिंह से। ठीक है, ऐसे तो भाई 88 के अंदर तो ये अपना शासन सौंप देते हैं अपने बेटे कुशल सिंह को, है ना? और जाते हैं बाद में भाई
4 साल बाद हुई ना तरह, तो ऐसा नहीं 88 में ये मर गए थे, 1188 में नहीं, अपने बेटे कुशल सिंह को राज दरबार सौंप दिया और ब्रह्मचर्य में जीने लगे। लेकिन फिर जब बुलाया किसने, साले ने, साले को जरूरत थी, साला भाई अपन क्या देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, थर्ड, और इनकी बहन कौन, पृथ्वी प्रभा भाई, ठीक है ना, ये तो बहन थी माइनस, और इनके पति कौन है, ये सामंत सिंह, ठीक है ना, ऐसे। तो अपने देखे भाई ये जिया जी लग गई, ये साले जी, ऐसे। तो साला तो देखो इंपॉर्टेंट होता ही है, नहीं होता, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, और वो बुलाया, मैं नहीं समझ, हो नहीं सकता, सामंत सिंह ने। और तराइन के द्वितीय युद्ध में, प्रथम में नहीं द्वितीय, प्रथम में तो किनकी मृत्यु हुई, अपन ने देखा था खांडे राव की, सेनापति की, तराइन की प्रथम युद्ध, और द्वितीय में मृत्यु होती है अपने किसकी, सामंत सिंह की, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे, जीजाजी थे, बहनों ही थे, समझ गए, ऐसे सोमेश्वर की संतान। और दोनों युद्ध के अंदर गोविंद चतुर्थ पृथ्वीराज तृतीय के जो बेटे थे, वो पृथ्वीराज तृतीय की तरफ से लड़े थे, और दोनों में वो बचे थे जिंदा, और अजमेर के शासक वही बनते हैं तराइन के युद्ध के बाद, गौरी बना था, ठीक है। तो ये वही सामंत सिंह है, मैं बता रहा हूं तो यहाँ लिख लेना, फिर बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं, देखो यहाँ पे ये समर सिंह, और समर सिंह के बेटे रतन सिंह, तेज समर रतन, ये एक बार क्रम पूछा गया, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, तो 2 अक्षर स में रहे, फिर उल्टा हो जाएगा रहे, लास्ट में शुरू में आ जाएगा रतन सिंह, 1301 से 1303, और 1303 के अंदर ये खत्म होगी। क्यों सर खत्म हो गई, क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन का आक्रमण होएगा, है ना, चित्तौड़गढ़ का शाखा, है ना, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होएगा जोवर और केसरिया और जोवर, ऐसा राजस्थान का पहला शाखा चित्तौड़गढ़ 1303, ऐसे। तो रतन सिंह के बाद ये राणा शाखा, रावल शाखा वहां खत्म हो जाती है, ऐसे। तो ये तो अपनी रावल शाखा देख ली, 1165 में शुरू हुई शेम सिंह से, और 1303 के अंदर रतन सिंह से खत्म हुई। रावल शेम सिंह से शुरू हुई और रावल रतन सिंह से खत्म हुई। ये जो मैंने इधर लिख रखे हुए ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इधर लिखे हुए हैं। ऐसा ही देखो गूगल में था, कुछ लेफ्ट लिखे हुए, कुछ राइट लिखे हुए, देखो ये लेफ्ट साइड में, ये राइट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ऐसे ऐसे। भाई खुमान के बारे में तो मैंने यही लिखा हुआ है, शिलादित्य के बारे में डिटेल आएगा, गुवादित्य देखो इधर लिखा हुआ है, ये डिटेल में है। तो जो इंपॉर्टेंट है ना, उनको मैंने राइट अलाइनमेंट कर दिया, बाकी है सारे गूगल के, ठीक है। ये रावल देख लिया, अब अपन देखते हैं राणा शाखा में। तो राणा शाखा में देखो क्या, राहब या राहब से शुरू होगी, 1165 से शुरू होगी, और देखो आजादी तक चलती है, वर्तमान में भी चल रही है, ऐसे। तो इसलिए मैं बता रहा था कि विश्व का प्राचीनतम जीवित राजवंश तो शुरू कब से हुआ, 565 ईस्वी से, बप्पा रावल, और कोई नहीं है इतना पुराना, कोई सा ही देख लो आप, अजमेर उठा के देखो, अजय 1113 है कि नहीं है, जयपुर उठा के देंगे तो पुराना नहीं है, जयपुर का तो बहुत बाद में, ऐसे, ठीक है। भाई जयपुर तो आमेर रियासत जो देखते हैं वो तो सामंत थे मेवाड़ के, ओके पढ़ेंगे, आएगा। इसमें देखो रहा, ठीक है, ये शासक चलेंगे, ये राणा हमीर 1326 से 64, विषम घाटी पंचानन, संगम घाट में सिंह के समान बल देने वाला, ये राणा हमीर, है ना। रणथंभौर में थे वो हमीर चौहान है, इसलिए बोलता हूँ हमीर का नाम आए तो पूरा बोलो, हमीर चौहान इज रणथंभौर, है ना, गोविंद चौहान के वंशज हमीर चौहान, वो रणथंभौर है। ये क्या है, ये राणा हमीर, विषम घाटी पंचानन राणा हमीर का टाइटल है, हमीर देव चौहान का नहीं है, ऐसे, ठीक है। ये और वो जो हमीर देव चौहान पढ़ते हैं ना अपन, वो 1301 में जब अलाउद्दीन का रणथंभौर अटैक हुआ था, उस समय वो रणथंभौर के शासक, तो अलाउद्दीन के अटैकों को बिल्कुल जचा के रखो। 1298 में गुजरात, उल्लूक खां, नुसरत खां, मलिक काफूर को पकड़ के लेकर आए, 1301 रणथंभौर, हमीर देव चौहान, ठीक है, 1303 चित्तौड़, रतन सिंह, और ये तो अलाउद्दीन के बहुत बाद में आ रहे हैं, 1326, ठीक है। फिर देखो अपन देखते हैं इसमें लाखा आ रहा है, ये क्या, राणा लाखा, सब में राणा लग गया, राणा लाखा। फिर लाखा के बाद लाखा चूड़ा उस समय था, लेकिन शासक नहीं बन पाया, मोकल बना आगे, है ना, हंसाबाई का पुत्र लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल बना। फिर कुंभा है, फिर उदय सिंह प्रथम था, फिर रायमल, फिर राणा सांगा, रतन सिंह द्वितीय, बनवीर, उदय सिंह, सारे चलेंगे अपन देखेंगे। फिर इसमें देखो आएंगे महाराणा प्रताप आएंगे, देखो यहाँ चलेगा प्रताप ऊपर, महाराणा प्रताप भी चलेगा 1572-97 में, बहुत पूर्ण काल, ऐसे ये सारे चलेंगे। फिर जब अपन एकीकरण पढ़ेंगे उस समय ये अपने भोपाल सिंह आएंगे एकीकरण के समय, ऐसे। सज्जन सिंह आएंगे 1857 के समय, सज्जन सिंह के आगे आप लिख लेना 1857, ये 1857, ऐसा, है ना। ये 1930 भोपाल सिंह लास्ट, ठीक है ना। हैंडीकैप अपाहिज शासक जो थे वो अपने प्रजामंडल के समय भी यही है,
ऐसे आप ये सारी लिस्ट अच्छे बच्चे बनाएंगे। लिस्ट का मैं एक बार धीरे धीरे रोक के बता देता हूँ, जिससे कि आपको मतलब स्क्रीनशॉट आप आराम से ले पाओ। ये ले लो एक, है ना, खुमान तक आ गए। ये ले लो एक, ठीक है, वेरी सिंह। ये ले लो एक, आगे सारा डायग्राम खुद बनाओगे जो मैंने बताया था, रण सिंह से टूटने वाला, ठीक है। ये ले लो एक, रावल साका का ले लो, एक मिनट, रावल साका का ले लो, राणा सिसोदिया का देखो यहाँ से ले लो, अमीर तक ले लो, फिर अमीर से ये लिया आगे महाराणा प्रताप, फिर महाराणा प्रताप से आगे लो ये अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, अब लो आराम से ये, फिर सरदार सिंह से ये भोपाल, ये तक, ठीक है ना। ऐसे अपन लिया, तो वंशावलियां देख लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं बिल्कुल क्या एक एक को थोड़ा थोड़ा डिटेल से, जिनकी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। तो यहाँ तक भी देखो आए तो अपन ने समय दिया, टाइम दिया, वो चीजें इंपॉर्टेंट थी, तब भी भुआदित्य समझ में आएगा। बिड़ते ही यहाँ आ जाते 2 मिनट में चालू कर देते, नहीं मजा आता। कई बार बोलता हूँ बिड़ते आई लव यू नहीं बोला जाता, प्यारे बच्चे, थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है। आओ तो अपन पढ़ते हैं मेवाड़ के शासक, पहले शासक है ना गुवादित्य, गुहिल वंश के संस्थापक गुवादित्य।